नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना गौरव सर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय हमारे ऊपर जो दबाव बनता है, उस नकारात्मक दबाव को कैसे दूर किया जाए और कैसे अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, और किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके हम एग्ज़ाम को अच्छे से, उस प्रेशर को हैंडल करें और अच्छे से एग्ज़ाम करें ताकि हम उसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, इसलिए जब भी आप पेपर करेंगे, जब पेपर आप शुरू करते हैं या करना स्टार्ट करते हैं, तो पेपर में बैठने से पहले, पेपर में बैठने से पहले या पेपर से एक दिन पहले, ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन माइंड में आते हैं। पहला कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन जो होंगे उनका पैटर्न क्या होगा, हम उसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, इन तीनों सेंटेंस जो भी आपको बोल रहा हूँ, इन तीनों में तो सारा कुछ फ्यूचर है। फ्यूचर तो किसी को नहीं पता। अब जब हमें फ्यूचर नहीं पता तो फिर फ्यूचर के बारे में सोच के हम अपना अभी प्रेजेंट क्यों वेस्ट करें। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? अपनी सीट निकालना, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रिपरेशन एंड रिवीजन। फर्स्ट प्रिपरेशन एंड सेकंड रिवीजन। अगर आपने अपनी स्टडी टाइम के ड्यूरेशन में अगर आपने प्रिपरेशन और क्या नाम है, रिवीजन, प्रिपरेशन, रिवीजन या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और रिवीजन, ये कंसिस्टेंसी के साथ करें हैं और कंटिन्यू किए हैं, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो आप नहीं कर सकते या आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आप प्रैक्टिस करेंगे, एवरी टाइम आप न्यू पढ़ते जाएंगे, न्यू पढ़ते जाएंगे, न्यू पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपके पास न्यू तो बहुत सारा होगा लेकिन जो पीछे का होगा वो सब भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है? प्रैक्टिस, रिवीजन, न्यू, रिवीजन, न्यू, रिवीजन। पहले नया पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर नया पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप रिवीजन करिए, फिर न्यू पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर न्यू पढ़िए, जैसा आपको ठीक लगे। बट रिवीजन क्या है, मस्ट है सबसे। रिवीजन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ क्या है, प्रैक्टिस हमारे हाथ में, रिवीजन हमारे हाथ में, प्रिपरेशन हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, प्रश्न कैसे होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके बारे में सोचकर अपना माइंड क्यों डिस्टर्ब करें। आपको मैंने बताया ना, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं, OMR सीट आप फिल करते हैं, तो OMR सीट फिल करने के साथ आपके माइंड में, जब OMR सीट आप फिल कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन घूम रहे होते हैं, यही वाले, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, कि OMR सीट में कहीं गलती ना हो जाए, पेपर पता नहीं कैसा होगा, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे यार, ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम थोड़ी है लास्ट एग्ज़ाम। तो फिर, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने रिवीजन किया है, तो फिर एग्ज़ाम कैसे नहीं होगा। मैंने कहा ना, क्वेश्चन को वो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आना तो क्वेश्चन ही है ना, आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में से ही। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट वाइज क्लियर है, आपको आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, आपने क्वेश्चन लर्न किए हैं, तो फिर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन आप छोड़ देंगे? छोड़ पाएंगे आप? कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये सबसे मस्ट होता है। अगर आपने ये कर लिया, देखो सुनो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट नहीं होता है, एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को हैंडल करना वो सबसे मेन होता है। अगर आपने एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल कर लिया तो समझ लीजिए 50% पेपर आपका वहीं हो गया। बाकी 50% आप अपने कॉन्फिडेंस, उससे जो आपने प्रिपरेशन जो सब करके हैं उससे आप कर लेंगे उसको, क्योंकि आपने पहला स्टेप तो जीत लिया ना भाई। कॉपी खोलने से पहले, मैंने आपको बताया ना, हमसे किसी ने बोला कि भाई इस कमरे में मत जाना, इस कमरे में 15 साल से कोई नहीं गया, तो हमारे माइंड में क्या होगा कि यार कमरे के अंदर पता नहीं क्या होगा,
कहीं कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, क्या है, मतलब कुछ भी एक्सेट्रा मन में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा यार जो होगा पहले सामने तो आए। अब एक इंसान क्या होगा, एक इंसान सोचेगा और यार ये हो गया फलाना, मतलब 50-100 बातें सोचेगा और वो फिर वापस आ जाएगा कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, 10 साल से बंद है या 15 साल से बंद है। एक इंसान क्या होगा, अरे यार देखता हूँ ना, जो सामने आएगा देख लूँगा, भाई मैं कमज़ोर तो हुई नहीं, हाथ पैर तो मेरे भी चल रहे हैं ना, देख लूँगा मैं। अब उसने गेट खोला, अंदर कुछ नहीं था, साफ़ सफाई करी, वो रहना शुरू कर दिया उसने। तो अब बताइए, यही एग्ज़ाम का हल है। अगर एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड में आपने ये क्वेश्चन डाल लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या होगा भाई, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आपने जो पढ़ा है, सब कुछ प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया है, सब भूल जाएंगे, कुछ याद रहेगा। इवन जो क्वेश्चन आपको आता है ना, वो क्वेश्चन भी आप भूल जाएंगे, वो क्वेश्चन भी आपके माइंड से निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ। अगर आपको पेपर आता भी है, पेपर सारा आता भी है ना, तो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर ये सोचेंगे तो। अगर ये सोचेंगे कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना डाउन कर देगा कि आपके माइंड का जो माइंड मेकअप जो है ना, उसको बिगाड़ देगा, बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नील कर देगा ये एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि आपके माइंड पे एक और प्रेशर डलेगा कि यार 2 घंटे का तो एग्ज़ाम है, 120 मिनट तो है, क्वेश्चन 100 हैं, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही पड़ रहा है, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेपर कैसा आएगा, क्या क्वेश्चन कैसे होंगे, ये होगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने प्रैक्टिस अच्छी करी है, आपको क्या बोलना है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैंने बहुत अच्छा रिवीजन करा है, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसे नहीं कि लाइफ में मैं इस एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती, और मैंने इसके लिए अपना 100% दिया है। जो होगा मैं उसको कर दूंगी और देख लूँगी, ठीक है। तो ये वे लाइनें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करती है, बूस्टअप करती हैं। जब आप अपने आप से इतना बोलोगे कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और इस एग्ज़ाम के लिए मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकती, मेरा 100% मैंने एफर्ट लगाया है, तो आप देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर जाता है। और जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन आने, ये तो नहीं आएंगे, और जब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, तो आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होगा। और जो आपके माइंड में दूसरे माइंड, जो 2 माइंड होते हैं, दूसरे सेकंड वाला उसमें जो जाएगा, जो मेमोरी स्टोर्ड है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या ऑप्शन पढ़ेंगे, तो क्या वो चीज़ आपको नहीं आएगी। आपने जो रिवीजन करा पढ़ा है वो चीज़ आएगी नहीं। या आपने कहीं, इवन मैं आपको बताऊं, अगर आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर इस तरह से हैंडल करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप ये वर्ड सोचते हैं और अपने आप से ये बोलते हैं कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, मुझे आता है, मैं इसको कर दूँगी या मैं इसको कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूपी पैट का एग्ज़ाम है, मैं आराम से करूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, मुझे इसको करना है। तो ये चीज़ जब आप करोगे, अपने आप से बोलोगे ना, तो उसके बाद आपके सामने जब पेपर आएगा और आपने कोई चीज़ न्यूज़ में सुनी है ना, मेरे मुंह से सुनी है, कभी पढ़ाते टाइम किसी और के मुंह सुनी है, चलते चलते रास्ते में सुनी है, तो वो चीज़ें भी माइंड में स्टोर्ड हैं सब। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम करना शुरू करेंगे पेपर, तो वो चीज़ें क्या होंगी आपके माइंड में, आपके क्वेश्चन में वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इस तरह से आप अपने एग्जाम हॉल, अपने आप को, देखो हमें क्या करना है, अपने आप को हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करें। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, एग्ज़ाम देने जाते हैं या एग्ज़ाम उसमें एंट्री करते हैं सेंटर में, तो हमारे दिल में ना एक घबराहट सी अजीब सी होती है और माइंड में अलग अजीब सा डर बैठा होता है। हमें क्या करना है, हमें उस डर को ही ख़त्म करना है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने उस डर को ख़त्म कर दिया और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेल गए, हम हैंडल कर लिया, तो हमें एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें एग्ज़ाम करने से सिर्फ एक ही रोक सकता है, और वो है हम खुद। हमारा एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, तो वो हमारी वजह से नहीं हुआ होता है, किसी कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं,